आज मैं चाहूँगा कि इस इल्म के हवाले से एक बहुत ही मोतबर और एक बड़ा नाम, बड़े जलील क़दर हज़रत इमाम जाफ़र सादिक के हवाले से हमारे नाज़रीन को कुछ फरमाइए, उनके ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ कोशों से, उनके इल्म व फ़ज़ल के हवाले से। बिस्मिल्लाह। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। और आज हम इमाम जाफ़र सादिक रहिमहुल्लाह ताला के बारे में गुफ्तगू करेंगे। और इमाम जाफ़र सादिक रहिमहुल्लाह ताला ये बड़े जलील क़दर इमाम हैं और ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पड़पोते हैं और इमाम ज़ैनुल आबिदीन के पोते हैं, जो वाक़या करबला में तन्हा एक जो है वो ज़िंदा सलामत बचे, और इमाम मोहम्मद बाक़िर के साहिबजादे हैं। अच्छा। और ज़ाहिर ख़ुद भी ये इमाम हैं। और जैसे कि आप जानते हैं कि शिया हज़रात की जो 12 इमाम हैं, उन इमामों में भी एक बहुत बड़ी हैसियत रखते हैं, ये इमामों में शामिल हैं, और ख़ुद सुन्नियों के भी एक बहुत बड़े इमाम हैं। तो बड़ा इल्म व फ़ज़ल इनको अता किया, यहाँ तक कि बहुत बड़े इमाम आज़म अबू हनीफ़ा नुमान इब्न साबित रहिमहुल्लाह ताला उनके तलामिज़ा में शामिल हैं, उनके शागिर्द हैं। और ख़ुद उन्होंने फरमाया कि सबसे ज़्यादा कस्ब फैज़ मैंने इमाम जाफ़र सादिक से किया है। इसी तरीके से और इमाम मालिक रहिमहुल्लाह ताला जो फ़िक़्ह के बहुत बड़े इमाम हैं, वो भी उनसे जो है वो जानवा तलम्मुस जो है वो तय कर चुके हैं। तो बड़े बड़े लोगों ने उनसे इल्म व फ़ज़ल हासिल किया। और ज़ाहिर है वो ख़ुद भी फरमाती इमाम जाफ़र सादिक रहिमहुल्लाह ताला कि मुझे अबू बकर सिद्दीक़ ने 2 मरतबा विलादत ये पैदा किया, उनसे मेरी 2 मरतबा विलादत हुई। एक फरमाया कि ज़ाहरी विलादत जो मेरे नाना जो है वो कासिम बिन मोहम्मद बिन अबी बकर, यानी ज़ाहिर है कि वो नाना मेरी वालदा के कहते वालिद हैं, उनकी निस्बत से एक विलादत वो मेरी हुई। दूसरी उलूम बातनिया में दूसरी विलादत ये हुई कि अबू बकर सिद्दीक़ के उलूम मुझे अपने नाना के ज़रिए से मुंतकिल हुए। अब आप अंदाज़ा करें ऐसे शख्स का जिसके ननियाल इस दर्जे का और ददियाल उस दर्जे का, मतलब है कि वो तो मरज अल बहरैन यल्तक़ियान की शान है कि दोनों तरफ से जो है वो दरिया मिलते हैं और वहाँ घूंगे और मोती उगते हैं। तो ये जाफ़र सादिक पैदा हुए। और सादिक इनको इसलिए कहते हैं कि सिद्क़ मकाल की वजह से इनकी बात की सच्चाई का आलम यह था कि इनको लोग सादिक ही कहने लग गए। तो सादिक इनका लक़ब बन गया, तो बहुत ऊंचा मुकाम। और ये मदीना तैयबा में इनकी विलादत हुई है और 80 हिजरी में गालिबा इनकी विलादत हुई। और जो है इनके इल्म व फ़ज़ल का जो है कोई ठिकाना नहीं है। तवाज़ु इनकी सारी का आलम यह है, एक मरतबा अपने दोस्तों के साथ बैठे थे, कहने लगे कि आज हम सब ये अहद करते हैं कि जिसकी कल रोज़े क़यामत में बख्शिश हो जाए तो वो बाकी दूसरों की भी शिफात करने का वादा करे। अच्छा। हाँ, तो दोस्तों ने कहा हज़रत आप ये बात कर रहे हैं, आप तो जो है वो शफ़ीउल खलाइक जो शख्सियत उनके जो बेटे हैं, उनके जिगर गोशा, और आपको क्या ख़तरा है? कहा कि नहीं, बात तो सही है, निस्बत मेरी बहुत ऊँची है, तभी तो मुझे शर्म आती है कि मैं वो अमाल लेके नाना के पास जाऊँगा कि नाना जी मेरी शिफात कर दें। मैं चाह रहा हूँ मेरी उनसे अमाल पर उनकी भी नजर निगाह न पड़े, आपस में मामला तय हो जाए। अल्लाह को ये हालत यानी उनकी जो इनकी सारी की थी। और लिखा कि करामतें बहुत साहिब करामत थे। एक मतलब खलीफा मंसूर, ज़ाहिर है कि खलीफा मंसूर के बड़े वाक़यात अपने वक्त में, बड़ा जालिम और जाबिर भी था और मन मानी जो फतवे और मन माने जो अहकाम जो जारी करने का आदी था। उसने एक मरतबा दरबार में बुलाया, तो हज़रत दरबार में आए। जैसे दरबार में दाखिल हुए तो खलीफा मंसूर अपनी मस्जिद से उतर गया, उतर के हज़रत को अपनी मस्जिद में बिठाया और ख़ुद सामने नीचे बैठ गया। तो बिल्कुल दुम दबा के दुम की बिल्ली की तरह बैठा है और हज़रत वहाँ मौजूद हैं। तो हज़रत को वहाँ बैठे बैठे पूछता है, मेरे लायक कोई खिदमत, कोई हुक्म? फरमाया हुक्म यही है कि आइंदा मुझे दरबार में नहीं बुलाना। ये कहा कि जी जी हज़रत, ठीक है जी हज़रत। ये किया। उसके बाद हज़रत उठे, रवाना हो, ये जल्दी से उठा और हज़रत को रुखसत किया। तो जैसे वो हज़रत चले गए तो ये बेहोश होकर गिरा। यहाँ तक कि लिखा है कि एक तवील अरसे तक इसको होश नहीं आया, या 2-4 दिन इसको होश नहीं आया। जब होश आया तो लोगों ने पूछा क्या माजरा हुआ, आपकी कैफियत खैरियत, आपने तो उनको तलब किया था। कहा कि जैसे ही इमाम जाफ़र सादिक दरबार में दाखिल हुए तो उनके साथ एक खौफनाक अज़दा था और अज़दा मुंह खोले हुए था और गोया कि मुझे ये तासुर दे रहा था कि अगर तूने इसको तकलीफ पहुंचाई तो उसी वक्त तुझे मैं हड़प कर जाऊंगा। वो अज़दे के खौफ ने मुझे मार दिया और मैं उनको एजाज़ दे कर रुखसत किया और वो उसकी खून खार आंखों की ताब ना लाके मैं बेहोश हो गई।
यानी गोया कि करामत थी। क्या ज़ाहिर कि वो खलीफा मंसूर जो है अहले इल्म व फजल की तौहीन भी करता था, बेतकरीम भी करता था, लेकिन हज़रत को अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसी करामत और जाह जलाल अता किया। और फ़न ताबीर में हज़रत का बड़ा मुकाम था। और ज़ाहिर है कि फ़न ताबीर में लिखा भी है कि रिज़्क़ हलाल और सिद्क़ मकाल, कि जो हलाल रोज़ी खाता और सच्चा बोलता है, अल्लाह उसके ख्वाबों को सच्चा भी करते हैं। और अगर ताबीर के मुकाम पे फायज हो तो फ़न ताबीर में भी यद तुला पा जाता है। तो हज़रत ज़ाहिर है कि वो सादिक उनका मुकाम तो सिद्क़ मकाल, लिहाजा ताबीर के मैदान में भी उनका बहुत ऊंचा मकाम था। लिहाजा खल्क़ खुदा आपसे ये फैज़ भी उठाती थी और आप अपनी ताबीरों के ज़रिए से नफ़ा पहुँचाते थे। और बल्कि लिखा है माहिरीन ने ख्वाबों के हवाले से कि ख्वाब जो है वो जो ख्वाब जो है वो रात के पहले पहर में आता है उसकी ताबीर 5 साल के अंदर ज़ाहिर होती है। जो आधी रात में आता है उसकी ताबीर जो है 5 महीने में ज़ाहिर होती है। और जो ख्वाब जो है फरमाया कि तहज्जुद के वक्त आता है उसकी ताबीर 10 दिन में ज़ाहिर होती है। तो बाद ने इस कौल को जो है वो जाफ़र सादिक की तरफ भी मंसूब किया है कि हज़रत का ये एनालाइज था कि ख्वाब इस मेयार पर जो ज़ाहिर होते हैं। तो गोया कि ये इमाम जाफ़र सादिक हैं जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने ये मुकाम अता फरमाया। क्या करामतें थी जो किसी